Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. माई बेस्ट टू कन्वेंशनल क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूट्यूब पर कन्वेंशनल एसएससी जेईई के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पावर सिस्टम का एक वीडियो पहले आया था जिसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज अपन फिर से 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके अलावा एक क्वेश्चन जिसको होमवर्क के लिए दिया गया था उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो जो आया था वो नेटवर्क का था और उसके अंदर सर ने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना था उसका आंसर, तो उसका आंसर जो है वो आ चुका है। तो माई बेस्ट टू कन्वेंशनल क्वेश्चन में आज का वीडियो होने वाला है पावर सिस्टम के लिए और उसमें नेटवर्क का जो सर ने क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी स्टूडेंट ने प्रॉपर आप देखिए कि जो है वो सीरीज को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको 6 ओम वाला जो ये रेजिस्टेंस है इसके अंदर आप लोगों को हीट डिसिपेशन बताना था इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। तो आप लोगों को 5 ओम के अंदर दिया गया था जो कैलोरीज में बर्न हो रहा है 10 कैलोरीज पर सेकंड यहाँ पर जो है वो हीट जनरेट हो रही है, उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया वॉट के अंदर, वॉट में कन्वर्ट करके और फिर यहाँ से इसका वोल्टेज निकाला गया यहाँ पर V²/R वाले फॉर्मूले से और ये वोल्टेज इसके अक्रॉस भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर फिर करंट निकाली गई 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर और वो 10 ओम के रेजिस्टेंस में जो टोटल 10 होने के बाद में इसमें जो करंट फ्लो करेगा 1.445, यहाँ से अपन ने यहाँ से पावर लॉस निकाला है 6 ओम का I² R करके और फिर इसको कैलोरीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया। तो आप वीडियो क्वालिटी को जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव करके या फिर मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा जो है वो जूम इन कर देता हूं और क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया होगा तो आप यहां से आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो पिछला सीरीज था उसके अंदर पिछला पावर सिस्टम का जो वीडियो था उसके क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पर जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है। वो क्वेश्चन था आप लोगों को लूप इंडक्टेंस कैलकुलेट करना था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है माई बेस्ट टू कन्वेंशनल क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना होगा निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां इलेक्ट्रिकल वाली प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर जो है वीडियो मिल जाएगा। पहला ही वीडियो वहां पर पावर सिस्टम का था तो उसका जो लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया था होमवर्क के लिए उसका सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जो गिवन डेटा था आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, उस पूरे फॉर्मेट को यहाँ पर फॉलो करते हुए यहाँ पर मैं आंसर जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जिस स्टूडेंट ने भेजा है वहां पर प्रॉपर उसने जो है वो अपने टैब में लिख करके भेजा है इस तरीके से। तो गिवन डेटा बात करें D इक्वल्स टू 5 ओम है, यहाँ 5 ओम नहीं 5 मीटर है। अभी नेटवर्क के क्वेश्चन से ओम जो है वो 5 रह गया दिमाग में। तो D इक्वल्स टू 5 मीटर है, एरिया आपको दे रखा था, लेंथ आपको दे रखी थी ट्रांसमिशन लाइन की, लूप इंडक्टेंस पूछा था। हम सबको पता है कि 2 कंडक्टर से उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 5 मीटर रखी गई है सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के अंदर। तो लूप इंडक्टेंस का फॉर्मूला 4 × 10⁻⁷ ln d/r' होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं D डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर ये मेंशन करना है और r' जो है वो 0.7788 r के बराबर होता है। हमें पता है एरिया πr² के बराबर होता है और यहां से आपको r का वैल्यू मिलेगा a/π का अंडर रूट। एरिया आप लोगों को क्वेश्चन ने दे रखा है, पाई आप लोगों को पता है, पाई का वैल्यू एज इट इज आप 3.14 या 22/7 ना पुट करें, एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज करते हुए पाई का वैल्यू पुट करें, यहां से आपको रेडियस का वैल्यू मिलेगा 1.784। ये 1.784 यहां रख करके r' का वैल्यू यहां आ जाएगा और यहां पर जो डिस्टेंस है 500 मीटर वो यहां आ जाएगी और इस फॉर्मूले में पुट करते आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भले आपको 10 से 15 नंबर का मिले, आप फॉर्मूले को एक बार डिफाइन जरूर करें ताकि आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ में पूरे मार्क्स मिल सके। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टेक्ट मटेरियल ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर मेंशन करना है। तो चलिए लिख लेते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉल्यूशन। यहां पर आप क्वेश्चन की शुरुआत में प्रॉपर तरीके से लिखें, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या following are the properties of vacuum circuit breaker contact material
कॉन्टैक्ट मटेरियल। तो यहाँ पर अपन को ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मार्क का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अपन जो है वो 10 मार्क का है तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 10 प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन एडवांटेज का पूछा जाए तो आप अज्यूम करके चलें। स्पेसिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, और अगर आपको स्पेसिंग इतनी ही दी गई है कि आप 10 पॉइंट्स लिख सके तो 10 ही लिखने हैं। इससे भी कम दी गई है तो समझ लीजिएगा कि 1 पॉइंट के आपको जो है वो 1 से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बात करें कॉन्टैक्ट मटेरियल के यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो अटर मोस्ट कंडीशन है हाई कंडक्टिविटी, वो तो होना ही चाहिए। हाई कंडक्टिविटी यानी अगर कॉन्टैक्ट मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसकी वजह से वो जब क्लोज कंडीशन में रहेगा तो कांटेक्ट पॉइंट पर हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर हर समय गर्म रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो उसका जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, उस कांटेक्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो यहां पर अपन ने हाई कंडक्टिविटी बोल दी, तो कंडक्टिविटी का मतलब ही रेजिस्टेंस कम है, बट फिर भी अपन इसको मेंशन कर देते हैं लो कांटेक्ट रेजिस्टेंस, लो कांटेक्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद बात करें अगली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो एक जो कांटेक्ट मटेरियल है वो आर्क की वजह से बहुत ज्यादा हीटअप होता है, तो वो हीट को जल्दी से जल्दी डिसिपेट करे, वरना वो खुद मेल्ट हो सकता है। तो यहां पर जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो काफी कम रहना चाहिए, यानी कि यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के बाद में अपन बात करें तो यहां पर जो कांटेक्ट मटेरियल है उसकी डेंसिटी भी हाई होनी चाहिए, हाई डेंसिटी। इसके अलावा जब वो कांटेक्ट मटेरियल गर्म होता है तो ऐसा नहीं हो कि वो हीटअप होकर के सॉफ्ट हो जाए, या फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उस दौरान वो अपनी शेप को चेंज कर ले। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हाई हॉट एंड कोल्ड हार्डनेस होनी चाहिए, हाई हॉट एंड कोल्ड हार्डनेस, यानी कि उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए हीटअप होने पर भी, और साथ ही साथ कूलिंग होने पर भी उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जब वो गर्म हो तो ऐसा नहीं हो कि वो कांटेक्ट पॉइंट गर्म होकर के आपस में चिपक जाएं। जैसे मान लो कांटेक्ट सेपरेट हुए, अब ये हीटअप हो रखे हैं, अब मान लो उनको थोड़ी देर बाद रीक्लोज किया जा रहा है, तो वो इतने गर्म थे, इतने सॉफ्ट हो गए थे कि जब उनको आपस से टच किया तो वो परमानेंटली वेल्ड हो गए एक दूसरे के साथ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वेल्ड नहीं होने चाहिए, लो टेंडेंसी टू वेल्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आर्क जो है उसको जब तक बुझाया नहीं जा सकता तो उस आर्क को विथस्टैंड करे। कांटेक्ट मटेरियल हमारे ऐसे हों जो आर्क को विथस्टैंड करें, हाई आर्क विथस्टैंड एबिलिटी। जब तक आर्क बुझ नहीं जाती उस आर्क को वो सहन करे, कांटेक्ट मटेरियल वो मेल्ट नहीं हो जाए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके अंदर करंट चॉपिंग कम होनी चाहिए। करंट चॉपिंग आप सब लोग सर्किट ब्रेकर के अंदर जानते हैं, करंट का नेचुरल 0 से पहले ही जबरदस्ती 0 कर देना, तो करंट चॉपिंग इसका जो है वो कम होना चाहिए। इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी सफिशिएंटली हाई होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और 10th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कांटेक्ट मटेरियल जो है वो और कैसा होना चाहिए, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आसान होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल एंड इजी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ताकि उसको बनाने के अंदर जो है वो ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। तो इस प्रकार से हम 10 प्रॉपर्टीज यहां पर लिख चुके हैं। तो ये एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या? हाई कंडक्टिविटी, लो कांटेक्ट रेजिस्टेंस, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई डेंसिटी, हाई हॉट एंड कोल्ड हार्डनेस,
low tendency of wind, high arc withstand ability, low current chopping, high mechanical strength and economical। ये यहाँ पर 10 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल है। पिछली बार हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमने ट्रांसमिशन वाले पार्ट को फोकस किया था। इस बार एक क्वेश्चन स्विच गियर का और एक क्वेश्चन में यहाँ पर ट्रैक्शन का यानी यूटिलाइजेशन का लेके आया हूँ। एक बार आप इस क्वेश्चन को, मैं साइड में जा रहा हूँ वीडियो पॉज करके, या फिर आप 2 मिनट इसको पढ़ें, पूरा पढ़ें, फिर अपन इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। पढ़ लिया? चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन ये आप लोगों को कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसका शेड्यूल स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और उसमें 2 स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड को आपको फाइंड करना है, पता लगाना है उस मैक्सिमम स्पीड का, जहां आप लोगों को एक्सेलरेशन यानी अल्फा और रिटार्डेशन यानी कि बीटा दे रखा है 2.4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड एंड 3.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। आप लोगों को यह भी कहा गया है कि यहां पर जो सिंप्लीफाइड ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, यानी फॉर्मूला जो लगेगा। अच्छा, यहां पर स्टॉप टाइम भी दिया गया है, ट्रेन के रुकने का समय 20 सेकंड। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर्स एकेडमी के एसएससी जेईई मेंस के बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी फीस फिर से रिड्यूस हो गई है और ओनली 500 रुपीज में आपको मिल रही है, जिसके अंदर पावर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और अभी उसके अंदर नेटवर्क की लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निम्बस लर्निंग का मोबाइल ऐप और उसमें जाकर के आप स्टोर वाला एक बटन है, स्टोर के बटन को क्लिक करके सर्च करिएगा एसएससी जेईई मेंस, आपको वहां पर मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत ही बेस्ट प्रिपरेशन यहां पर चल रही है और इन वीडियोस के अंदर आप लोगों को पूरे के पूरे मॉक क्वेश्चन और एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन जो एग्जाम में कैसे लिखना है उस तरीके से लिखवाया जा रहा है। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो डाउनलोड करिए निम्बस लर्निंग का मोबाइल ऐप और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में हमें फॉर एग्जांपल इस तरीके से पहले लिखना है गिवन डेटा। आप लोगों को अल्फा दिया गया है यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया गया है 2.4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। आप लोगों को रिटार्डेशन यानी कि बीटा दिया गया है 3.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। आपको स्टॉप टाइम का वैल्यू दिया गया है 20 सेकेंड। आपको डिस्टेंस दी गई है स्टेशंस के बीच की 1.5 किलोमीटर और आप लोगों को शेड्यूल स्पीड दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर और आप लोगों को पूछा गया है कि ट्रेन द्वारा मैक्सिमम कितना स्पीड अचीव किया गया है। आपको यह कहा गया है कि आप एज्यूम करें कि जो स्पीड टाइम कर्व है वो ट्रेपेजोइडल है। तो हमें यहां पर पता है वी नो दैट फॉर ट्रेपेजोइडल speed time curve, for trapezoidal speed time curve the value of maximum speed is equals to t upon 2k minus under root t square upon 4k square minus 3600 s divided by k। ये आपके पास में ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व में मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है। इज इट क्लियर? अब यहां पर इस इक्वेशन में जो k का वैल्यू होता है वो होता है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तो
तो सबसे पहले अपन को k निकालना है, वो इसमें पुट करेंगे, t निकालना है, वो इसमें पुट करना है, और s का वैल्यू पुट करना है, तब जाकर के Vm निकल जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले अपन कैलकुलेशन करते हैं k की। k इज इक्वल्स टू 1/2, अल्फा का वैल्यू यहां पर कितना दिया गया है 2.4, प्लस बीटा का वैल्यू यहां पर कितना दिया गया है 3.2 दिया गया, 2.4 दिया गया है अल्फा और बीटा दिया गया है 3.2। क्लियर? तो यहां से आपको जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा 0.3646। ये प्री कैलकुलेटेड है ताकि क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी जो है वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप जल्दी से जल्दी समझ सकें। ये यहां पर डेटा अपने पास में k का आ गया। अब मैं बात करूं यहां पर s का वैल्यू निकालना है, तो s का वैल्यू दे रखा है हमें यहां पर, टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें यहां पर दे रखी है 1.5 किलोमीटर। कितना दे रखा है 1.5 किलोमीटर दिया गया है। तो उसके पहले हमें अगर बात करनी है कि टोटल टी टाइम, अच्छा यहाँ पर जो एस का वैल्यू तो डायरेक्ट ही दे रखा है, तो अपन को इसको तो सीधा ही पुट कर देंगे। हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं टी टाइम। टाइम जो टी है वो रन टाइम है। टी टाइम जो होता है वो आपका रन टाइम होता है। तो इस रन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉप टाइम जो है वो टोटल टाइम में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहां इस फॉर्मूले में जो टी पुट करना होता है दैट इज एक्चुअली द रन टाइम, टोटल रन टाइम, कितनी देर ट्रेन चली है वो आपको यहां पर पुट करना है। और इसके लिए आपको इसमें जो टोटल टाइम आपका है उसमें से आपको स्टॉप टाइम जो है वो रिड्यूस करना है। टोटल टाइम को शेड्यूल टाइम भी कह सकते हैं। इस टी टोटल को आप शेड्यूल टाइम भी कह सकते हैं। तो ये रन टाइम हो गया और इसमें से शेड्यूल टाइम अपन ने शेड्यूल टाइम में से स्टॉप टाइम हमने सबट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पर जो शेड्यूल टाइम है वो कैलकुलेट करना है, तो शेड्यूल टाइम निकलेगा शेड्यूल स्पीड से। अल्फा और बीटा यूज करके निकलता है के। स्टॉप टाइम यहां पर सबट्रैक्ट करके निकलेगा रन टाइम। एस का वैल्यू यहां पर डायरेक्ट पुट करना है, तो फिर शेड्यूल स्पीड ही है जो यहां से शेड्यूल टाइम बता सकती है। तो यहां पे शेड्यूल स्पीड निकालनी है, शेड्यूल टाइम निकालना है, शेड्यूल टाइम निकालना है। तो शेड्यूल टाइम का वैल्यू कितना दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर अपन को यहां पर स्पीड दे रखी है। तो स्पीड से अगर अपन को जो है वो समय कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को पता है कि हमें यहां पर दूरी बटा स्पीड यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर दूरी यानी डिस्टेंस कितना दे रखा है 1.5 किलोमीटर दे रखा है और स्पीड कितना दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आवर को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 3600 सेकंड लिख सकता हूं। एक आवर को अपन कितना लिख सकते हैं 3600 सेकंड। ये आपस में किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो शेड्यूल स्पीड मिलेगा या शेड्यूल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 120 सेकंड के आसपास। तो यहां पर अपन को टोटल रन टाइम निकालना है, तो इसमें से 120 में से हमें 20 सेकंड सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 100 सेकंड का समय आ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को सारा जो डेटा रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो पूरा का पूरा मिल गया है। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर अपन ने 3 दे दिया। तो अपन यहां पर लिख देंगे पुट इक्वेशन 2 and 3 in 1। तो यहां पर अपन को जो मैक्सिमम स्पीड है उसका वैल्यू निकल करके आएगा, टी का वैल्यू लिखना है 100/2 into 0.3646 √t² यानी कि 100 का स्क्वायर अपॉन 4k² 0.3646 का होल स्क्वायर माइनस 3600, एस का वैल्यू 1.5 किलोमीटर डिवाइड बाई के 0.3646। इन सब को सारी वैल्यूज को जब आप पुट करके यहां माइनस लिखना भूल गए अपन,
इन सारी वैल्यूज को अगर आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 74 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 74 किलोमीटर पर आवर। अब तक ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया है, मगर कोई इसमें दो राय नहीं है, आपसे शायद पूछ लिया जाए। इल्यूमिनेशन के न्यूमेरिकल आ चुके हैं एक एग्जाम के अंदर, ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल अब तक नहीं आया है, वेल्डिंग का न्यूमेरिकल जो है वो बनता नहीं है, हीटिंग का न्यूमेरिकल आपको एक बार दिया जा चुका है। तो यहाँ पर प्री में नहीं तो मेंस में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन जरूर आया हुआ है जहाँ हीटिंग का न्यूमेरिकल है, इल्यूमिनेशन का न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का न्यूमेरिकल भी एक जगह पर देखा गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रैक्शन से न्यूमेरिकल ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व से आ सकता है। तो ये इसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व में मैक्सिमम स्पीड का ये फॉर्मूला है जहां टी टोटल रन टाइम होगा, के का वैल्यू 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा होगा, एस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन होगा, और के का वैल्यू तो हम यहां पर देख चुके हैं, टी का वैल्यू रन टाइम हो गया। तो ये टी रन टाइम अपन ने कैसे निकाला, शेड्यूल टाइम में से स्टॉप टाइम को हमने घटा दिया। शेड्यूल टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस बटा स्पीड, ये नॉर्मल 10th क्लास की मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। ये ध्यान रखना है कि समय सेकंड में होना चाहिए, इसीलिए अपन ने यहाँ पर 3600 से गुणा किया है आवर को कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से अपन ने रन टाइम निकाल लिया और के का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, एस का वैल्यू क्वेश्चन ने दिया था, पुट करके फाइनल आंसर निकालिया। यानी टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। अब अपन बात करें एज यूजुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो आपको एक क्वेश्चन है तीसरा जो होमवर्क के लिए करना है, और इसका आंसर आप लोगों को इंजीनियर्स एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप सर्च करें इंजीनियर्स एकेडमी इलेक्ट्रिकल, ये वर्ड आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको ग्रुप मिल जाएगा। उसमें आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो लिख करके डालें, और आपके सॉल्यूशन को अगर सही रहा तो आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन जो जिस स्टूडेंट ने भेजा है उसका सॉल्यूशन यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। आप सॉल्यूशन जब लिख करके भेजें तो आप ठीक उसी प्रकार लिख के भेजें जिस प्रकार आप एसएससी जेईई मेंस में लिखने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया गया है वो एक सर्किट ब्रेकर का क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर आप लोगों को 3 पार्ट कैलकुलेट करने हैं। मैक्सिमम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कैलकुलेट करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है, और एवरेज RRRV को कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देना है यहाँ पर। और ये पूरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व करके और ग्रुप में जरूर शेयर करें। एसएससी जेईई मेंस का टेस्ट सीरीज भी आ गया है और ये टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली चल रहा है। यहाँ पर जो 2 पेपर हैं वो सब्जेक्ट वाइज हो चुके हैं। इस संडे को पावर सिस्टम का ही पेपर जो है वो होने वाला है। तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को, तो इसमें टोटल 10 टेस्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों को ये 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 2 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। आप इसे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस 1000 रुपए है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस 500 रुपए है। नियरेस्ट जो भी इंजीनियर्स एकेडमी का सेंटर है यहां पर जाकर के आप इस सीरीज को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ निम्बस लर्निंग की मोबाइल में जाकर के ऐप में जाकर के और इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना है। फिर onlineengineersacademy.org हमारी वेबसाइट है, वहां पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर चीजें दिखाई देंगी। आपको वहां पेपर जो है वो अपलोडेड मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, आपको प्रॉपर समय के अंदर उसको ईमानदारी से लिखना है। आप उसे स्कैन करके वापस अपलोड करेंगे, कॉपी हमारे पास आ जाएगी, हम उसे चेक करके री अपलोड करेंगे, जिससे आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को लाइव जो है आपके डाउट सेशन के लिए जो आपके मेंटोर हैं उनके साथ आपको लाइव बात करने का भी मौका मिलता है, जिससे आप अपनी कॉपियों में रही गलतियों को उनसे सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये मेरे मार्क्स कटे हैं तो इसके अंदर मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको लाइव जो है वो सेशन भी रखा गया है ताकि आप अपने डाउट सॉल्व कर सके। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन मोड के अंदर डाउट सेशन रखे गए ताकि आप वहां पर अपनी कॉपी में रही कमियों को सुधार सकें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से निम्बस लर्निंग या फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.